आस्था, ये वही धागा है जो हमें परमात्मा से भी जोड़ता है और परिवार से भी। हम्म। वाराणसी, जहाँ की गंगा घाट पर हर सुबह आरती की गूंज उठती है, वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। पंडित राम प्रसाद मिश्रा जी का परिवार भक्ति में लीन, पर जीवन की कठिनाइयों से अछूता नहीं। लेकिन श्री राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा, भक्ति व राम नाम में दृढ़ आस्था उनके जीवन निर्वाह को सरल करते रहे। राम भक्ति व नाम जप उन्हें मधुरभाषी और समाज सेवा के लिए सदा प्रेरित करता रहा। इसी तरह राम भक्ति और सेवा में उनका जीवन निर्वाह होता रहा और बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उन्हें भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सकी। जब उनकी बेटी विवाह योगी हुई और समाज की कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा और धन संचय सामने आई, तो ऐसे में गुजरात के एक धनाढ्य संपत्ति ने उनकी बेटी के विवाह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। और इस प्रकार श्री राम की कृपा वर्षा में दादी के आशीर्वाद, दादा पिता की चिंता, माँ बेटी के सपनों के बीच चलती है विवाह की तैयारियां। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, यह परंपरा और विश्वास का संगम है। और इसी आस्था के सहारे यह परिवार एक नया अध्याय रचने जा रहा है। तो आइए चलें उस आंगन की ओर, जहां ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही हर कोना सजा है, महक रहा है भक्ति, प्रेम और रिश्तों की खुशबू से। अरे भाई, आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए आइए, गंगा मैया आरती का समय हो गया है। सब गंगा घाट चलते हैं। यह अवसर केवल विवाह का नहीं बल्कि पुण्य का भी है। वर वधु के जीवन में गंगा आरती का आशीर्वाद अमूल्य होगा। चलिए, सब संग संग गंगा घाट चलते हैं। चलिए चलिए, चलते हैं चलते हैं। गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले स्थले लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमाल डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वन् चकार ॐ जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो नर नित्य गाता, मैया जो नर नित्य गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। वाह, काशी की गंगा आरती सचमुच आत्मा तक छू जाती है। सही कहा भाई साहब। ये आरती ही बनारस की आत्मा है। आज साक्षी बेटी के विवाह ने इस दृश्य को और भी पवित्र बना दिया है। गंगा की धारा निरंतर है बहती, जीवन की यात्रा मधुर राग कहती, परिणय नहीं केवल जीवन का संग, यह तो आत्माओं का पावन प्रसंग। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काशी नगरी में जब योग्य सजा, राम नाम संकीर्तन मंगल रचा,
भक्ति सुधा का यह सागर है गहरा, सेवा से ही मिलता है सुख सवेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवा में आनंद भक्ति में शांति, राम नाम से ही मिट जाती हर भ्रांति। प्रेम और करुणा का जहाँ होता संग, मन में उतरता वही प्रभु का है रंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्। आप सबका वाराणसी के राम मंदिर के प्रांगण में स्वागत हो। सभी आराम से अपना अपना स्थान ग्रहण करें व राम नाम के संकीर्तन का आनंद प्राप्त करें। यही तो हमारी संस्कृति और परंपरा है। हर शुभ कार्य प्रारंभ नाम संकीर्तन से। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। राम प्रभु के गुण चिरंतन, राम प्रभु के गुण चिरंतन। राम प्रभु के गुण चिरंतन, राम प्रभु के गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन गण, राम गुण सुमिरन रतन गण। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। वाह, ये भजन सुनकर तो आनंद आ गया। राम नाम से बढ़कर और क्या आशीर्वाद हो सकता है। राम जी की कृपा से इस कीर्तन का हर सर्वधर्म के जीवन को मंगलमय बनाए। पिताजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। आप सबसे अनुरोध है कि आप पंक्तियों में विराजमान हो और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ। राम के हैं हम सभी, राम सबके हैं यहाँ। आज का भंडारा केवल भोजन नहीं है, यह प्रेम और आशीर्वाद का प्रसाद है। आप सबका साथ पाकर बेटी का विवाह सचमुच संपूर्ण हो रहा है। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं
पतिं सुंदरम। गंगा आरती की धुनें अभी भी मन में गूंज रही हैं। वंदे की घंटियां जैसे अभी भी आशीर्वाद दे रही हैं। इधर मंदिर की शांति हो गई, लेकिन उधर घर लौटते ही शुरू होती है शादी की असली मस्ती। सुबह की पवित्रता अब शाम की मस्ती में बदल चुकी है। दिन भर के अनुष्ठान और भक्ति से भरे क्षणों के बाद अब विवाह गृह की दीवारों में हंसी की गूंज उठने वाली है। भाई, जहाँ रिश्ते हों, सहेलियां हों, वहां तो हंसी मजाक की स्वर लहरियां उठना बिल्कुल ही तय है। तो तैयार हो जाइए, अब मंच पर आने वाली है दुल्हन की मंडली। साक्षी बेटे, माफ करना, मैं तुम्हारी शादी में खुद नहीं आ सकी। डॉक्टर ने सफर करने के लिए मना किया है, इसलिए घर पे ही हूँ। लेकिन मैं तुम सबको शादी समारोह में ऑनलाइन देख रही हूँ। हर पल ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहीं आपके पास बैठी हूँ। जी बुआ, बस आपकी दुआ चाहिए। आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। कमी तो मुझे महसूस हो रही बेटी, पर तुम्हें खुश देखकर मन भर आया। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन पापा, आप क्यों इतना दुखी दिख रहे हो? पोती का विवाह है, खुशी खुशी विदा करो। यही तो समाज की रीत है। अरे, आपने मुझे भी तो विदा किया था। हाँ बेटी, पर जब तक बेटियां हमारे आंगन में रहती हैं, हमें लगता है वैसे जीवन का हर कोना कोना हरा है। विदाई की घड़ी आते ही मन सूना सूना हो जाता है। याद है जब तुमने विदा किया था, तभी यही कहा था, ससुराल वालों को अपने मन से अपनाना, और तुमने वही किया। आज तुम हमें सीख दे रही हो। हाँ अम्मा, वही सीख मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। साक्षी बेटी, जो भी तुम्हारी दादी ने कहा है ना, उसे जिंदगी भर याद रखना। वही सीख उन्होंने मुझे भी दी थी, और आज तक मैं उसी पर चल पल रही हूँ। हाँ बुआ, मैं भी दादा दादी की सीख को अपनाकर जीना चाहती हूँ। आप जैसे ही संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीना मेरा सपना है। अब समझ में आया बुआ, यही है असली सुख का मंत्र। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। ओहो, क्या बात है। चेहरा तो गुलाब जैसा खिल उठा है। क्या बात है दुल्हन रानी। साक्षी, अब तो तुम हमें भूल ही जाओगी ससुराल जाकर। अब तो सिर्फ वो ही याद रहेंगे, है ना? बोल भी ना। अरे छोड़ो ना यार, तुम सब तो मेरी बचपन की सहेलियां हो, तुम्हें कैसे बोल सकती हूँ। सुन साक्षी, हमारे जीजाजी का फोन आया था क्या? हम बताना। और उनका नंबर तो पक्का याद कर लिया होगा तूने। हमें भी दे दे, हम भी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं उनसे। साक्षी, एक बात तो बता, कितनी देर फोन पे बातें करती है और क्या क्या करती है? हम भी तो जाने जरा। छोड़ो ना यार, तुम सब मेरी बचपन की सहेलियां हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अरे, कितनी देर रूठी रहोगी? सुन, जब दूल्हा आएगा तब तो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हो जाना। अच्छे से दूल्हे राजा को निहार लेना। अब बस भी करो यार, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी तुम सबसे। हाँ हाँ, लेकिन मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। हाँ।
दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजया बेड़ा सजया मिलन बधाइया नी उधर लड़के वालों के घर में भी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नए रिश्ते की बुनियाद जो रखी जा रही थी, भावनाओं में मिठास घुल रही थी और दिल में एक नई शुरुआत की मीठी सी हलचल थी। शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो कुलों का, दो संस्कृतियों का, दो परिवारों का आत्मिक संगम है। उधर सज चुका है दूल्हे का सेहरा और धुन पर थिरक रहे हैं बाराती। बैंड बाजे की गूंज, फूलों से भरी सड़क पर नाचती भीड़, घोड़ों घोड़ी की टाप। उफ, ऐसा लगता है मानो खुशियां खुद धरती पर उतर आई हों। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दूल्हे की आंखों में सपने हैं और साक्षी की नजरें वो तो खिड़की से बाहर बारात का रास्ता तक रही है। और दुल्हन की सखियां, भाई वो तो पहले से ही तैयार हैं, आखिर दूल्हे के जूते जो छिपाने हैं। परिणय की आई घड़ी, जयमाला से लेके खड़ी, परिणय की आई घड़ी, जयमाला से लेके खड़ी। मांगो राम यह वर मांगू, जन्म जन्म रघु वर पद चाहूं, जन्म जन्म रघु वर पद चाहूं। दो कुल की जुड़ेगी कड़ी, मानो फूलों से गुथी माला ने राजीव और साक्षी को सदा के लिए प्रेम बंधन में बांध दिया। ये जयमाला सिर्फ माला नहीं है, ये तो आत्माओं का वो मिलन है जिसमें मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है और हम की शुरुआत होती है। जीजा जी, और साक्षी का फोटो सेशन क्या हो गई? हमारा डांस नहीं हुआ, तो चलो ना हम सब डांस मस्ती करते हैं। अरे चाची, कहाँ हैं आप? मामी, कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए। ले आया बारात बनी थारे डोर पे, होली थारे ढोल ने थोड़ी वालू हरी दे।
देवियों और सज्जनों, वह बहुप्रतीक्षित पल आ गया है। राजीव और साक्षी मंडप में बैठ चुके हैं और अग्नि के 7 पवित्र फेरे शुरू होने वाले हैं। अरे देखो, कौन आया है? बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड साक्षी की जान, संगीता। गीता, अरे आओ आओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। फेरे अभी शुरू नहीं हुए हैं। तुम नहीं आती ना तो शादी अधूरी हो जाती। साक्षी, रुक जा, मेरे बिना शुरू नहीं करना। कहाँ रह गई थी तू? मैं तो सोच रही थी तू आएगी ही नहीं। आती कैसे नहीं, आज तो मेरी सबसे प्यारी बहना सी दोस्त दुल्हन बनी है। यार, रास्ते मुश्किल तो थे, पर दिल की डोर मुझे खींच ही लाई। बस मैं अभी तैयार होके आई। अरे भाई, सभी शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मणगण फेरे प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे यहाँ हर फेरा एक वचन, एक संकल्प और एक नई यात्रा की शुरुआत है। मैं आप सबसे ये साझा करना चाहूंगी कि विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें वर वधु एक दूसरे को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। यह न सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि जीवन में उत्तरदायित्व का वहन करना भी सिखाता है। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। साथ ही जिंदगी से जुड़े कुछ खास वचन भी लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हिंदू प्रथा में 7 फेरे और वचन के बिना विवाह संपन्न नहीं होता। विवाह में 7 फेरों का अपना महत्व है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होते हैं। शादी में वर वधु 7 फेरे लेकर अपनी समस्त शक्ति और ऊर्जा एक दूसरे को समर्पित करने का वचन लेते हैं। ये 7 फेरे ब्रह्मांड की 7 वस्तुएं, जैसे 7 सुर, 7 समुद्र, 7 रंग और सप्तऋषियों से जुड़ाव व्यक्त करते हैं। वर वधु 7 फेरों के साथ साथ 7 वचन भी लेते हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कृपया सभी लोग अपना हाथ जोड़ लें और मन ही मन वर वधु को आशीर्वाद देते रहें। पहले फेरे के साथ साथ राजीव और साक्षी को लेना है धर्म और साथ का वचन। साक्षी, मैं जीवन के हर धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारा साथ निभाने का वचन देता हूँ। राजीव, मैं भी तुम्हें जीवन की यात्रा में विश्वास और समर्पण के साथ चलने का वचन देती हूँ। दूसरे फेरे के साथ दोनों को लेना है सम्मान और संस्कार का वचन। मैं अपने और तुम्हारे परिवार का समान सम्मान दूंगा और धर्म का पालन करते हुए हर तरह के व्यसनों से बचे रहने का आश्वासन देता हूँ। और मैं दोनों परिवारों के प्रेम को एक सूत्र में पिरोए रखूंगी और जीवन निर्वाह हेतु जो कुछ मिलेगा उसी में संतुष्ट रहने का वचन देती हूँ। तीसरे फेरे के साथ दोनों को लेना है निष्ठा और सुरक्षा का वचन। साक्षी, मैं तुम्हारी सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा जीवन भर करूंगा। जीवन के तीनों चरणों में साथ ना छोड़ने का और आजीवन पत्नी व्रता धर्म निभाने का वचन देता हूँ। और मैं सदा तुम्हारी प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए आजीवन अपना पतिव्रता धर्म निर्वाह करूंगी। हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। श्रृंगार एवं वचन के माध्यम से समर्पित भाव में रहकर आपकी प्रसन्नता का आश्वासन देती हूँ। चौथा फेरा है जिम्मेदारी और परिवार के लिए। मैं हर जिम्मेदारी, घर परिवार की देखभाल और पालन पोषण का वचन देता हूँ। मैं भी सास ससुर को अपने जनक जननी समान समझ उनकी सेवा और परिवार के प्रति
समर्पण का आश्वासन देती हूँ। परिवार के सुख दुख में सदा साथ और हर जिम्मेदारी में आपका सहयोग देने को अपना धर्म मानूंगी। और अगला फेरा 5वां फेरा है साझेदारी का। साक्षी, मैं आपसे जीवन के हर निर्णय में साझेदारी निभाने का वायदा करता हूँ। और मैं हर सुख दुख, हर चर्चा, हर निर्णय में साथ रहूंगी। छठा फेरा है समाज और प्रतिष्ठा का। हम एक दूसरे का सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा जीवन भर बनाए रखने का वचन देते हैं। अब है 7वां फेरा, जीवन भर ही नहीं अपितु 7 जन्मों तक प्रेम बंधन में एकाकी होने का। साक्षी, मैं तुम्हारे प्रेम, सम्मान और गरिमा की रक्षा जीवन भर करूंगा। और मैं आजीवन प्रेम, विश्वास और समर्पण से यह रिश्ता निभाती रहूंगी। तदेवलग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपते ते त्रियूलं स्मरामि। तदेवलग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपते ते त्रियूलं स्मरामि। शुभलग्ना इसी तरह प्रत्येक वैदिक विवाह में वर वधु दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम, आस्था, श्रद्धा और ईमानदारी का वचन देते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत और जीवन सुखमय बना रहे। ये समर्पण और वचनबद्धता ही विवाह के दोनों पक्षों के लिए जीवन भर नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। लीजिए, राजी और साक्षी इन 7 पवित्र फेरों व वचनों के साथ जीवन भर के लिए विवाह के दिव्य बंधन में बंध गए। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बच्चों, सदा सुखी रहो और तुम्हारा आने वाला जीवन सदा आनंद से भरा हो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, सदा सुखी हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। साक्षी, मेरी बहना सी सखी, तुझे दुल्हन बनी देख कुछ शिक्षाप्रद भाव मेरे मन में उमड़ रहे हैं, जिनको मैंने पंक्तिबद्ध किया है। उन्हें मैं आज यहाँ साझा करती हूँ। यह शुभ घड़ी है इतनी प्यारी कि सितारे भी कह रहे हैं थोड़ा रुककर चलते हैं। यहाँ का नजारा बहुत हसीन है। मेरी प्यारी साक्षी आज दुल्हन बनी है। बचपन अब दहलीज से विदा ले रहा है। बेफिक्री के वो दिन उंगलियों से रेत जैसे फिसल गए। न जाने हम क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए। बचपन की वो शरारतें अब यादों की अलमारी में सिमट जाएंगी। छू लेने पे मुस्कुरा दूंगी, पर आंखें भी नम पड़ जाएंगी। साक्षी, तुम्हारे माता पिता भी यूं बुदबुदाते, तेरे चले जाने से हमारा घर कुछ कम घर सा लगेगा। दीवारें वही होंगी और सांसों का वो शोर दिल अब कम सुनेगा। तेरी हंसी से हर सुबह होती थी, कितना सुख हमने साथ में देखा। सुबह तो अब भी होगी, पर उजाला कहीं और होगा। बहना, तेरी हर बात, हर आदत, हर मस्ती, शरारतें दिल में धागे की तरह बंध गई हैं, तेरी अमानत बनकर। हम अलग नहीं हो रहे हैं, बस मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। पर हर याद का एहसास दिल में आते ही दोनों को गुदगुदाएगा। बस यूं ही खिलखिलाती रहना, और जैसी है ना बस वैसी हमेशा रहना। सब में अच्छा देखने वाली तू रत्ती भर भी ना बदलना। राम जी से प्रार्थना है, इस नए सफर में
खुशियों की फुहार यूं ही बरसती रहे। तुम्हारे जीवन में स्नेह, विश्वास और सम्मान सदैव अविरल बहे। इस रोशन दीप्ति और सरूर से तुम दोनों की जिंदगी हर पल गुलजार रहे। हर मोड़ पर साथ निभाना, ये प्यार बरकरार रहे। विदाई तो एक रस्म है, पर इस चौखट को हमेशा रहेगा तुम्हारे आने का इंतजार। तुम अकेली विदा नहीं हो रही हो, आंचल में संग जा रहा है हम सबका प्यार और ढेर सारा दुलार। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर। अरे रमा जी, अब विदाई की तैयारी कीजिए, बाकी सारे कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अरे भैया, इनसे कहो ना विदाई की तैयारियां करें। लेकिन परंपरा अनुसार विदाई तो सूर्य उदय पर ही कर पाएंगे। तो ठीक है ना, आप सब परिवार बैठकर गपशप करें, हम कुछ लोग विदाई की तैयारी करते हैं। चलिए फूफा जी। साक्षी के मामा जी सुनिए, मैंने तो पंडित जी से कह दिया, अगर दूल्हा मेरे पैर नहीं छुएगा तो मैं विदाई नहीं होने दूंगा। अरे फूफा जी, आप तो हर शादी में यही धमकी देते हैं। धमकी नहीं, ये पारिवारिक परंपरा है और इज्जत की बात हुई। फूफा जी, मेरा मतलब जीजा जी, आप पैर बढ़ाओ तो मैं दूल्हे से कह देता हूँ वो फूल भी बिछा दे। क्या बात है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे विश्वंबर नाथ और उनकी पत्नी दिखाई नहीं दे रहे। कल ही बात हुई कि वो समय से आ जाएंगे और अब विदाई का वक्त हो गया, पर वे शादी में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अरे हाँ, मैंने भी नहीं देखा। सारा मंडप छान मारा पर कहीं दिखाई नहीं दिए। दोबारा फोन लगाकर पूछो ना जी। कई बार लगाया पर स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो चिंता हो रही है, सब ठीक तो है ना, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई। वाकई चिंता की तो बात है। अरे समधी जी से पूछो ना, अब तो फेरे भी हो गए हैं, शादी भी हो चुकी। अब पूछने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ठहरो मैं अभी पूछता हूँ। भाई साहब, भाभी जी, बस एक बात पूछनी थी। इतनी दौड़ भाग में हमसे कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ठीक रहा ना इंतजाम में? अरे नहीं नहीं राम प्रसाद जी, आप लोगों ने तो मानो हमें राजा बना दिया। इतनी सेवा, इतना स्नेह, लगता ही नहीं कि बेटी दे रहे हैं, लग रहा है जैसे अपने घर के लोग जोड़ रहे हैं। भाभी जी, आपकी थकान आपके चेहरे पे दिख रही है। इतने मेहमान, बाराती, रिश्तेदार, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे थकान कैसी रमा जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। जो प्यार, जो अपनापन आपने महसूस कराया है ना, हमारी सारी थकान उससे मिट गई। हम तो बस यही चाहते थे कि आपको कोई कमी न लगे। शादी एक दिन की होती है, पर रिश्ते जीवन भर के होते हैं। सच कहूं तो ये रसगुल्ले वाले भैया तब हमारे गांव में भी चर्चित हो जाएंगे। और वो पान वाला, अरे भाई क्या लाजवाब स्वाद था। ये समधी जी, ये पान के डिब्बे में गांव तक ले जा सकता हूँ ना? अभी जी, साक्षी बता रही थी कि आपकी भाभी के कमरे में कल रात को गर्म पानी नहीं मिल पाया। इस बात का बहुत अफसोस है हमें। अरे रमा जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है।
उनको तो वैसे ही शिकायत करने का शौक है। पर सच्चाई यही है, आप सबने हमको अपने दिल से अपना लिया है। फिर भी भाभी जी, आप घर जाकर कोई शिकायत सुने तो हमें जरूर बताइएगा। रिश्ता तो अब गहराता जाएगा और आदर बना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। राम प्रसाद जी, अब सिर्फ कोई ससुर दामाद वाला रिश्ता नहीं रहा, और आप अब हमारे अपने हैं। और बेटी जो आपकी है, लेकिन अब हमारी भी हो गई है। बस इतना सुनना था, अब मन हल्का हो गया। अरे अरे रमा जी, अब जब हम अगली बार आएंगे ना, आपके घर मेहमान बन के नहीं आएंगे। ये तो अब हमारा अपना घर हो गया ना, तो हम अपने घर लौटने के लिए आएंगे। जहाँ बात इंतजाम की न हो बल्कि एहसास की हो, वहीं असली रिश्तों की शुरुआत होती है। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी। विश्वम्बर नाथ जी नहीं दिख रहे हैं, क्या आपको कुछ कहा उन्होंने? विशंबरनाथ? कौन विशंबरनाथ? आपके रिश्तेदार हैं क्या कोई? तो फिर हमको कैसे पता होगा? अरे आपके भी तो परिचित है। उन्होंने कहा कि आप लोग इलाहाबाद में कुछ दिन पड़ोसी थे। आपका रिश्ता तो उन्होंने ही सुझाया था हमें। क्या? पर हम तो इलाहाबाद कभी रहे ही नहीं। कोई गलतफहमी हुई है शायद आपको। हाँ, हो सकता है। चलो मैं देखता हूँ कि विदाई की सब तैयारी हुई है या नहीं। हे प्रभु, आप तो साक्षात आए मेरी कुटिया पर और मैं ही आपको पहचान नहीं पाया। आप और माता जानकी ही गरिमामय युगल दंपत्ति बनकर आए थे, मेरा सहारा बनकर, और अपनी बिटिया को इतना योग्य वर और इतना अच्छा घर दिया। आपने मेरा उद्धार कर दिया और कन्यादान मैं भी कर सकूं इस काबिल बनाया। आपका यह दास आजीवन आपकी सेवा करता रहेगा। देखा आपने कैसे सदियां बदल जाएं पर भावनाएं वही रहती हैं। कन्यादान केवल एक रस्म नहीं, एक पिता का मौन समर्पण और ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है। पंडित जी के दिल में अभी भी वही भाव उमड़ रहे हैं कि प्रभु ने स्वयं आकर उनकी बिटिया का हाथ एक योग्य और स्नेहमय परिवार में सौंप दिया। जब रस्में पूरी हो जाती हैं, तब रिश्तों की गर्माहट शुरू होती है। फेरे, कन्यादान और आशीर्वाद के बाद अब दोनों तरफ के घर परिवार के लोग एक साथ बैठकर अपनापन बांट रहे हैं। और लीजिए, पंडित जी भी शामिल हो गए हैं। वो देखो, नवविवाहित जोड़ा भी स्नेह और सेवा की परंपरा निभाते हुए चले आ रहा है। माफ कीजिएगा, हमने सोचा चाय के बहाने ही सही हम भी हाजिरी लगा लें। आप सब आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें लगा कहीं आप हमें भुला ही न दें। अरे वाह, यहाँ चाय कम कॉमेडी नाइट ज्यादा लगती है। लगता है जिसके के हाथ में माइक दे दूं वो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने वाला है। राजू बेटा, आज तू बारात लेके आया है। कल से आटा दाल किराया इसका वाहक बनेगा। ध्यान में रखो, बीबी का हमेशा मान रखो, नहीं तो रोटियां सेकनी पड़ेगी और हाथ में छाले पड़ेंगे वो अलग। मामी जी, आपकी ये शुभकामनाएं एकदम स्टार्टअप का फंडिंग जैसी हैं, मिलते ही जिम्मेदारियां बढ़ा देती हैं। वो तो है, सीरियल में रोल्स करते करके कुछ कला हमें भी आ गई है। साक्षी बेटा, अब तू इसके घर की लक्ष्मी बन के आई है। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी की सिर्फ पूजा की जाती है, उसको दासी बना के नहीं रखते। ये नियम तुम्हारे मामा ने सेट किया था हमारे यहाँ, तुझे भी फॉलो करना है तुम्हारे यहाँ। मामी जी, अब आप मेरी भी मामी हैं। आपकी हर बात सब दिल से लगाकर रखूंगी। और सुनो,
यही नई मामी का हालचाल पूछने के लिए आ जाओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगी। अरे चाय के साथ आप कुछ कुछ मीठा भी लीजिए ना। बेटा राजीव, ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। आज का दिन तो मेरे लिए जीवन भर की पूजा के प्रसाद से भी बढ़कर महाप्रसाद बन गया। राम अंकल, पापा कह सकता हूँ ना अब? राजू बेटा, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। पापा सच कहूँ, इस शादी में मुझे सिर्फ साक्षी ही नहीं मिली, एक पूरा परिवार, एक नया घर और आपकी परछाई भी मिली है। बेटा, साक्षी की आंखों में जो सुकून है ना, उसका कारण शायद तुम ही हो। वो सुकून मैं आगे आने वाली हर सुबह साक्षी की आंखों में देखना चाहता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, शादी के पहले दूल्हा होना बहुत रॉयल फील था, लेकिन अब समझ में आ रहा है पति होना मतलब जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारी नोकझोंक की तैयारी भी है। और बहू भी कम नटखट नहीं है बेटा, उसके तेवर तुम्हारे बाबा से बहुत मिलते हैं। तो ठीक है ना माँ, मैं तुम्हारे घर का बेटा रहूंगा और साक्षी के घर का पति बनूंगा, पर संतुलन तो मेरा ही होगा ना। वाह बेटा, देख रहा हूँ तेरे अंदर नेता का टैलेंट भी है। राजनीति तो अब शुरू होगी, जब दोनों मम्मियाँ कड़ी चावल के ऊपर बहस करेगी। मेरी रेसिपी ज्यादा असली है। देखो राजीव, ज्यादा राजनीति मत करना, वरना तुम्हें मेरा वोट तो नोटा ही मिलेगा। अरे सुनो दुल्हनिया, इसका तो हक बनता है कि तुम्हारा ध्यान रखे, अच्छे से घुमाए, और हाँ, कभी कभी छेड़छाड़ तंग भी करे। राजीव बेटा, अब तुम्हारे जीवन में मस्ती कम और काम ज्यादा होने वाला है। हाँ हाँ देवर जी, अब आपको हर छोटे छोटे बात पर हाँ जी कहना पड़ेगा। वैसे साक्षी, राजीव जगह कर दिखाए ना तो हमें बता देना। देवर जी को लाइन पर लाने की ट्रेनिंग तुम्हें मैं दे दूंगी, और फिर उसके बाद उनका रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे पास ही होने वाला है। हाँ भाभी, आपकी ट्रेनिंग और चाची के आशीर्वाद से मैं सब संभाल लूंगी। लो जी, शादी के दिन ही पूरा गठबंधन मेरे खिलाफ हो गया। पर सच कहूं तो जब दोनों घरों के दरवाजे खुले हों, जब दिलों में अपनापन हो, तब लगता है सिर्फ शादी नहीं हुई, जीवन ने नई शुरुआत की है। अब आई है वो घड़ी जब बेटी मायके से विदा होकर ससुराल जाती है। माहौल गंभीर है। आखिर विदाई की घड़ी जो है, साक्षी की आंखों में आंसू है और पापा का हाथ उसके सिर पर है। आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में कई उम्मीदें। माँ का आंचल आज हल्का हो गया और पापा की हथेली भी भीग गई। आज साक्षी इस घर आंगन को छोड़कर अपने नए घर में जा रही है। घर में मन में खुशी भी है, पर आंखें नम भी है। डोली तो मेरी रंग बिरंगी, अजे न बाबुल तोर डोली रखी लो एक दिन होर, डोली रखी लो एक दिन हो। अन्न नी मंगदी धन नी मंगदी ना कुछ होर, डोली रखी लो एक दिन होर, डोली रखी लो एक दिन हो।
डोली त मेरी रंग बिरंगी अजे न बाबुल तोर डोली रख लो एक दिन होर डोली रख लो एक दिन हो अन्न नी मंगदी धन नी मंगदी ना कुछ होर डोली रख लो एक दिन होर डोली रख लो एक दिन हो बाबुल मेरे ने जुल्म कमाया दूर देश जे मिंजो बे आया बाबुल मेरे ने जुल्म कमाया दूर देश जे मिंजो बे आया बन के कबूतर मैं उड़ी चलियो चलदा ना कोई होर डोली रख लो एक दिन होर डोली रख लो एक दिन हो पापा अब मेरा बिना मेरे कैसे रहेंगे पापा? बिटिया तू वहां भी ऐसे ही सबका दिल जीतना बिटिया जैसे यहाँ जीता। तू बस खुश रहना साक्षी, और जब भी भात की थाली देखे हमें याद जरूर करना बेटा। बिटिया अब तू हमारी भी प्यारी बिटिया है, उतनी ही जितनी इनकी। बस कर, अब रो मत। तेरा हर आंसू हमारी ही झोली में है और तेरी मुस्कान हमारा आभूषण। छोटी सी चिड़ैया छोटी सी चिड़ैया उड़ के चली किस गाँव। छोटी सी चिड़ैया छोटी सी चिड़ैया उड़ के चली किस गाँव। रह गया दाना रह गया पानी सुनी भाई अमुआ की छाँ। मुनिया मोरी सुनी भाई अमुआ की छाँ। सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए। हमने तो माना 108 तीर्थ कर लिए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम जी। रामनाथ मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आपको कोसती रही। श्री राम जी की कृपा से अनजान जो थी, आज मेरी आंखों से पर्दा हट गया। सही में तो श्री राम जी की लीला को मैं समझ ही नहीं पाई। हे प्रभु हमें माफ कर दो, हमें हमेशा सदा आपकी सेवा का मौका देना। हाँ भगवान, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हम सब भली भांति ये जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस रामायण की प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक दोहा अद्भुत और अलौकिक महत्व से परिपूर्ण है। पंडित जी द्वारा अभी जो रामायण चौपाई कही गई है उसका सार यही है कि जिस किसी पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उस पर संसार की हर कृपा सहज ही बरसने लगती है। पूर्ण समर्पण पर प्रभु की अनुकंपा से उसका जीवन भक्ति प्रेम और सेवा से संपन्न होकर सफलता के सद्मार्ग पर अग्रसर होता है और उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हमारे संत जनों द्वारा जो कही गई वाणी है कि राम नाम की आस्था में ही इस जीवन का आधार है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु